मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश चंद्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि मदर्स डे इज़ कमिंग सून एंड एवरीबडी वांटेड दैट अपनी माँ के लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट किया जाए, कोई गाना प्ले किया जाए, कोई गाना गा के उनको सुनाया जाए, डेडिकेट किया जाए। तो इससे अच्छा सॉन्ग दूसरा नहीं हो सकता है। और आज मैं आपको ये गाना सिखाने वाला हूँ। इस गाने को गिटार पे आप कैसे बजाओ, क्या कॉर्ड्स यूज होंगे, स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होगा, कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होगा, everything I'm gonna tell you now. So guys, without wasting your time, let's move on to this song. और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉर्ड्स इस गाने में यूज होंगे। हमको पता है कि ये गाना सी स्केल में है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये गाना सी स्केल में है। और इस गाने में जो कॉर्ड्स यूज होने वाली हैं वो पहला कॉर्ड है सी, ठीक है, द बेसिक वन। एंड द नेक्स्ट कॉर्ड इज एफ, ठीक है। एफ के बाद नेक्स्ट कॉर्ड आएगा जी आप ओपन पे कर सकते हैं या फिर आप थर्ड फ्रेट पे भी बजा सकते हैं। जैसे आपने एफ होल्ड किया था फर्स्ट फ्रेट पे, इसको आप शिफ्ट करेंगे 2 फ्रेट आगे तो ये बन जाएगा जी कॉर्ड। सो सी, एफ एंड जी, ये 3 कॉर्ड्स हैं इस गाने का स्टार्ट करने के लिए। मीन्स स्टार्टिंग जो मुखड़ा है वो पूरा इन्हीं 3 कॉर्ड्स पे प्ले होता है। उसके बाद आते हैं अंतरे वाले पार्ट में। अंतरा वाला पार्ट में जो कॉर्ड्स यूज होंगे उनमें है सी रहेगा, उसके अलावा आपको ई वहाँ पे यूज होगा, ई आपको पता है, और ई के अलावा आप E7 भी वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सो ई आपको होल्ड करना आता है तो आप जस्ट रिंग फिंगर को निकाल दीजिए, ये आपका बन जाएगा E7। सो ये कॉर्ड आपकी होगी। उसके अलावा ए माइनर आपको अंतरे में यूज होगा। उसके अलावा जी शार्प आपको यूज होगा। जी शार्प आप कहाँ प्ले करेंगे, 4th फ्रेट पे, ठीक है। सो आपने जो जी कॉर्ड होल्ड की थी उसको आप 1 फ्रेट आगे बढ़ा दीजिए, ये बनेगा आपका जी शार्प। तो ये एक बार आपको यूज होगा ये वाला कॉर्ड। उसके अलावा आपको एफ माइनर यूज होगा, ठीक है। तो एफ माइनर पकड़ने के लिए आपको, जैसे आपने एफ कॉर्ड होल्ड की थी तो एफ कॉर्ड में आपको क्या करना था, अपने फर्स्ट फिंगर से 2 स्ट्रिंग को बार किया था। तो अब की बार आपको क्या करना है, 3 स्ट्रिंग को बार करना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से बार करना है और साथ में आपको मिडिल फिंगर को उठा देना है, रिलीज कर देना है। सो दिस इज एफ माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो एफ माइनर कॉर्ड भी आपको वहां पे यूज होगी एक प्लेस पे। तो अंतर में यही कॉर्ड्स यूज होंगी, सी, ई, अदरवाइज E7, देन जी शार्प, एफ माइनर, हाँ एक जगह पे ए माइनर। सो ये कॉर्ड आपको यूज होने वाली हैं अंतरे में, ठीक है। तो बस इतनी सी कॉर्ड है। हाँ, एंडिंग में आपको डी माइनर प्ले होगा, ठीक है। एंडिंग एंड म्यूजिक पार्ट जो है वहां पे आपको डी माइनर यूज होगा और ई माइनर भी एक प्लेस में एंड में यूज होता है, ठीक है। सो दीज आर द कॉर्ड्स जो आपको आनी चाहिए इस गाने को प्ले करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे कॉर्ड्स हैं बट आप टेंशन मत लीजिए, आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आपको कोई कॉर्ड नहीं आती है तो आप उसकी कॉर्ड पे सिमिलर कोई दूसरा कॉर्ड प्ले करके भी इस गाने को प्ले कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है गाइस। सो ये तो थे कॉर्ड्स इस गाने को प्ले करने के लिए जो चाहिए थे। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न पे। सो स्ट्रमिंग पैटर्न फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आई एम टेलिंग दैट आप खुद का स्ट्रमिंग पैटर्न बनाइए किसी भी गाने के लिए। सो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइजेस दी हैं, अगर आपने वो की हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस स्ट्रमिंग फॉर एनी सॉन्ग। बट स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा वो है डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज डाउन डाउन, सेकेंड पार्ट इज अप अप डाउन अप, थर्ड पार्ट इज डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो ये रहेगा 3 पार्ट की इसकी स्ट्रमिंग है। तो आप इसको प्ले कीजिए, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। स्लो में देखें तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप,
ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स को मैंने पूरा प्ले किया है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये स्ट्रमिंग लाने के लिए, अदरवाइज आप सिंपल कोई अदर पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप सिंगल स्ट्रमिंग कर सकते हैं। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रमिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें इसको प्ले कर सकते हैं, देन उसके बाद आप थोड़ी स्ट्रमिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो था आपका स्ट्रमिंग पैटर्न। अब आते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन पे। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है वो 3 टाइप से यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, जो पहला है वो है C F C G F C। ठीक है, तो ये पूरी लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है आपको इनिशियली पहली और दूसरी लाइन में यूज होगी। उसके बाद हम आते हैं 3rd एंड 4th लाइन में। उसमें जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो है आपका F G एंड C। G आप क्लोज वाली प्ले कर सकते हैं या ओपन वाली प्ले कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो आप प्ले कर सकते हैं। सो ये है आपकी दूसरी कॉर्ड प्रोग्रेशन। 3rd कॉर्ड प्रोग्रेशन जो आपकी अंतरे में यूज होगी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो है C E A माइनर G शार्प F माइनर एंड C। ठीक है, तो ये वाली कॉर्ड प्रोग्रेशन में आपकी पूरी अंतरे वाली लाइन पूरी प्ले हो जाएगी। ठीक है, सो ये तीनों जो है आपको यूज होने वाली हैं, ये तीनों ही कॉर्ड प्रोग्रेशन इस गाने में यूज होंगी। उसके अलावा जो म्यूजिक पार्ट की कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो अलग है, वो मैं आपको जस्ट कॉर्ड बता दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बट अगर आपको म्यूजिक पार्ट वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं चाहिए तो आप सिर्फ इन तीनों को फॉलो कीजिए और पूरा गाना आप प्ले कर सकते हैं। तो कॉर्ड्स हो गए, कॉर्ड प्रोग्रेशन हो गया, स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया। तो बस यही तीनों आपको इस गाने को प्ले करने के लिए चाहिए और अब आप गाना आराम से प्ले कर सकते हैं। इनिशियली जो गाने का इंट्रो है वो फिंगर प्लकिंग पे बजता है। फिंगर प्लकिंग के लिए आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, पिंकी फिंगर को आपको रखना होता है स्क्रैच गार्ड के ऊपर। रिंग फिंगर आपकी असाइन हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, देन मिडिल फिंगर आपकी असाइन हो जाएगी सेकंड स्ट्रिंग के लिए, इंडेक्स फिंगर आपकी असाइन हो जाएगी 3rd स्ट्रिंग के लिए, और जो रिमेनिंग ऊपर की 3 स्ट्रिंग हैं यानी कि 4 5 6 ये स्ट्रिंग आपको प्ले करनी होती है थंब से। सो ये पैटर्न रहता है किसी भी गाने को फिंगर प्लिकिंग में यूज करने के लिए। तो इस तरीके से फिंगर्स आपको असाइन करनी होती हैं आपकी स्ट्रिंग्स को, और ऐसे करके आप कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं। इस गाने में आपको क्या करना है, फिंगर प्लकिंग कैसे करनी है, सी कॉर्ड होल्ड करना है और प्लग करना है 5 4, ये दोनों आप आपके थंब से करोगे 5 4, देन 3rd स्ट्रिंग आप प्लग करोगे इंडेक्स फिंगर, देन मिडिल फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो 5 4 3 2 5 4 3 2। ठीक है, देन स्पेस देना होगा यहाँ पे, उसके बाद 2 3 4 1। ठीक है, 5 4 3 2 2 3 4 1। तो ये फिंगर प्लकिंग रहता है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में क्या ये पूरे गाने में प्ले होता रहता है, बीच बीच में कहीं पे स्टॉप रहता है थोड़ा देर के लिए, उसके अलावा ये पूरा गाने में चलता रहता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं गाना। गाना कैसे स्टार्ट होता है, मैं कभी, सी में रहेगा ये, मैं कभी बतलाता, एफ बतलाता नहीं, नहीं में आना है आपको सी। उसके बाद पर जी, पर अंधेरे से डरता, एफ हूँ मैं माँ, सी। ठीक है, सी एफ सी, देन उसके बाद जी एफ एंड सी। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन नंबर 1 इस लाइन में यूज होगी, सेकेंड लाइन में भी यही यूज होगी। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो है कॉर्ड प्रोग्रेशन नंबर 2। तुझे सब है पता है ना माँ, एफ, तुझे सब है पता, पता पे आपको आना है जी, तो जी आप क्लोज वाला प्ले कर सकते हो या फिर ओपन प्ले कर सकते हो। तुझे सब है पता
मेरी माँ, माँ पे आना है सी, ठीक है। उसके बाद सेम सेकेंड लाइन में भी रहेगा, तुझे सब है पता, तो जी कॉर्ड में आपको ये प्ले करना है, तुझे सब है पता, वापस सी, मेरी माँ, ठीक है। तो ये सी में प्ले होगा। जो यहाँ पे जो लीड आती है वो यहाँ पे बजती है, ये लीड कैसे प्ले होती है, आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट पे, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग्स को बार करना है 8th फ्रेट पे, और उसके बाद आपकी रिंग फिंगर से आपको प्ले करना है 10th फ्रेट, ठीक है। 10th 8 E स्ट्रिंग, देन B स्ट्रिंग 10th, उसके बाद अगेन E स्ट्रिंग 8, 10 8 10 8 10 8, तो जो लास्ट वाला 10 है ये वाला, ये B स्ट्रिंग पे बजता है। बाकी जो नोट्स हैं वो सब ई स्ट्रिंग पे बजते हैं। इसके मैं टैब आपको दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हो, तो वो यहाँ पे बीच में प्ले होता है, ठीक है गाइस। सो बैक टू सॉन्ग, आपने पहला वाला पार्ट देख लिया, 2 कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज कर लिए हमने। सेम जो होता है सेकंड वाले पार्ट में भी रहेगा, जो है कि भीड़ में, फर्स्ट वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे यूज होगा, भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं मां, क्या यहाँ पे आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन नंबर 2 यूज करनी है, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा हूं मेरी मां, ठीक है। तो ये है आपका मुखड़ा, और 2 कॉर्ड प्रोग्रेशन में ये पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद जो म्यूजिक पार्ट बचता है, जो लीड आती है, वो उसके लिए जो कॉर्ड्स हैं वो हैं ए माइनर एफ, ए माइनर एफ पहली लाइन के लिए, पहली और दूसरी लाइन के लिए। उसके बाद थर्ड लाइन में ए माइनर, डी माइनर, जी एंड एफ, और लास्ट लाइन में ए माइनर, डी माइनर, जी, ई, ए माइनर, सी। तो यहाँ पे क्या होगा, फास्ट जाएगा, थोड़ा सिंगल सिंगल स्टम में जाएगा। तो ये जो है म्यूज़िक वाला पार्ट है, आपको उसके मैं टैब्स दे दूंगा लास्ट में, और आप वहाँ से देख सकते हैं उसको कैसे वो प्ले करना है। अगर आपको नहीं भी सीखना है, आपके लिए टफ है, तो आप जस्ट कॉर्ड में प्ले कर लीजिए और गाना गा लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अंतरे वाले पार्ट के लिए। अंतरे वाले पार्ट में कैसा रहता है, मैंने आपको बताया कि इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है, सी, ई, ए माइनर, जी शार्प, एफ माइनर एंड सी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉलो करना है आपको। स्टार्ट होता है सी से, जब भी कभी, सी, ठीक है, ई या फिर E7, पापा मुझे, ए माइनर, जोर जोर से, अब आना है जी शार्प, झूला झू, एफ माइनर, झूलाते हैं, सी, माँ, ठीक है। एक बार देखते हैं, जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते माँ,
सेकेंड लाइन में भी यूज होगा सेम, एकदम डिट्टो आपको कॉपी करना है। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। इसके बाद की जो लाइन है उसमें जो कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज होगी वो है कॉर्ड प्रोग्रेशन नंबर 1, यानी कि C F C G F C। ठीक है, उनसे मैं ये कह, F में आना है, ये कह ना सकूं, वापस C, अगेन G से स्टार्ट होगा, पर मैं सहम जाता हूं मैं माँ, G F C, सेम दूसरी लाइन में रहेगी, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। इसके बाद की जो लाइन है उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन नंबर 2 यूज होगी, और कैसे रहता है, तुझे सब है पता है ना माँ, वही सेम लाइन रिपीट होगी यहाँ पे, तुझे सब है पता मेरी माँ। बस उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग से गाना रिपीट करना है, मैं कभी। तो बस यही है, आपको ये गाना सीख लेना है अच्छे से और अपनी मदर को ये गाना डेडिकेट करना है ऑन दिस मदर्स डे। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है, एंडिंग वाला पार्ट, उसमें कौन से कॉर्ड्स प्ले होते हैं, वहां पे जो प्ले होता है वो है C D माइनर, अगेन C D माइनर, उसके बाद E माइनर D माइनर, देन अगेन C D माइनर बैक टू C, यहाँ पे ये खत्म होता है गाना। ठीक है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये है, इसमें जो लीड प्ले होती है वो ऐसी रहती है। तो ऐसे कुछ लीड यहाँ पे प्ले होती है एंडिंग में। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर डे, और आप सभी लोगों की माताओं को मेरा सादर प्रणाम, और मैं ये विश करता हूँ दैट आप ये गाना उनके लिए प्ले कर पाओगे इस बार इस मदर्स डे के ओकेज़न पे। और अगर आपको ये गाना पसंद आया, आपको ये लेसन पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे लिख के बता दीजिए, आई विल ट्राई कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे कोई लेसन बना पाऊँ। और अगर आपको ये गाना पूरा फ्लो कैसे रहता है, पूरा गाना अगर देखना है, तो आफ्टर दिस वीडियो वंस अगेन आई विल कंप्लीट सॉन्ग आई विल बी अपलोडिंग विद दी प्रॉपर कॉर्ड। मैं उसमें आपको कॉर्ड एंड लिरिक्स लिख के दे दूँगा, वहाँ से आप किस वर्ड पे कौन सा कॉर्ड शिफ्ट होता है वहाँ से आप वो देख सकते हैं, और पूरा गाना वहाँ से एक बार फिर से आप सीख सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हम फिर मिलेंगे किसी नए गाने के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।